बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लाम कहता है कि अगर आपके पास कोई ख़बर पहुंचती है तो आप उसको आगे फैलाने से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें, और अगर आपको ये ख़बर दुरुस्त लगे तो आप इसे आगे शेयर करें या आगे दूसरे किसी आदमी तक पहुँचाएँ। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ऐसा आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। कोई भी ख़बर जब सोशल मीडिया ख़ास तौर पर फेसबुक पर आती है या व्हाट्सएप पर आती है तो लोग उसको बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर सोचे समझे कि ये ख़बर आया दुरुस्त है या नहीं है, उसको आगे जाओ फॉरवर्ड कर देते हैं और वो ख़बर फिर वायरल हो जाती है। तो आजकल इसी तरह के जब वो तस्वीरें कुछ और कुछ वीडियो जब वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे वायरल हैं, जिनका ताल्लुक़ मुबैना तौर पर DHA मुल्तान से जब वो बताया जाता है। और आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि वो जो तस्वीरें और वीडियोज़ जिनमें आम के बागात की कटाई हो रही है और बेदरेग जब वो तरीके से दरख्त काटे जा रहे हैं और लोड करके आगे जब वो भेजे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे DHA मुल्तान की तामीर हो रही है। तो आज की वीडियो हमने डिस्कस करना है और अपनी फाइंडिंग बयान करनी है कि आया इस खबर में कितनी सदाकत है, ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं इसमें DHA का कितना किरदार है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है उसमें DHA की कितने जो है वो ज़मीन है, कितना हिस्सा DHA का है और जो कितना हिस्सा है जो कि बाकी दीगर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं मालूमाती वो आप तक भी पहुंचती रहें और दीगर लोगों तक भी पहुंचे और जो एक्चुअल जो पोजीशन है, जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंच सके कि इस जब वो वीडियोज़ और तस्वीर के आड़ में कुछ लोग मुबैना तौर पर DHA और आर्मी को भी तनकीद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी जब आर्मी और जो DHA पर जो तनकीद की जा रही है तो इस पर हकीकत क्या है वो फाइंड की जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए। नाज़रीन, अगरचे कि पाकिस्तान में भी आम का सीज़न शुरू नहीं हुआ लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है इस वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी जब हो रही है कि जब आम के बागात काट कर जब वो DHA को तामीर किया जा रहा है। ये ख़ास तौर पर ये मुल्तान शहर की हैं और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी इलाके का जब वो शहर मुल्तान ये वैसे भी अपने आम के बागात और आम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें बहुत वसी तादाद में जब आम के बागात हैं और जो वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं ये जिनमें दरख्तों को काटा जा रहा है। मुबैना तौर पर जो हालिया वीडियो जो वायरल हुई हैं इनका ताल्लुक जब वो अभी तक जब हमारे जो ज़राए है जो हमने फाइंडिंग की है जब वो इसका DHA से इसका ताल्लुक नहीं है। ये जो दरख्तों की कटाई हो रही है ये मुल्तान में बोसन रोड और शाहबाद रोड की हैं, अगरचे कहेंगे आम के बागात की कटाई की, लेकिन जब वो इसमें DHA का हाथ जब वो नहीं है बल्कि ये निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो वो तामीर की जा रही हैं उनकी जब वो तामीरात के लिए ये ज़मीन जब हासिल करने के लिए यहाँ पे दरख्तों की कटाई हो रही है। और ये जिन किसानों की है जिनके बागात हैं उन्होंने जब वो ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जब वो बेचे हैं और जब वो उन्होंने जब वो ये महंगे दामों ये ज़मीन बेचकर उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिया और वो इसकी जब वो कटाई कर रही हैं, कटाई करके जब इस पर अपनी जब वो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो तामीर कर रही हैं। वीडियोज़ के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बाद सार्फिन और समाजी कारकुनान का ये ख्याल है कि जहां हुकूमत एक तरफ मालियाती तब्दीली को रोकने के लिए अरबों दरख्त लगा रही है और बिलियन ट्री सोनामी का उसका जो प्लान है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के रिहायशी मनसूबों के लिए ज़रई ज़मीन या दरख्तों की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। ये गैर कानूनी होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मुकामी लोगों के मुताबिक ये जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं इनमें से एक वीडियो जिसमें आम के दरख्त काट कर एक ट्रैक्टर ट्राली पर रखे जा रहे हैं ये बोसन रोड की हैं। एक मकामी ज़िम्मेदार ने जब वो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि बोसन रोड पर वीडियो के बारे में बताया जाता है कि ये मौजूदा वीडियो नहीं है बल्कि ये 7 से 8 माह पुरानी है। बोसन रोड की ये जगह सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मनसूबे फ़ेज़ 1 के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि बाकी की जो वीडियोज़ है जिनमें दरख्तों की कटाई हो रही है ये शाहबाद रोड की हैं जहाँ पर इसी हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 2 पर काम हो रहा है। जहाँ तक बात की गई है मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन मुल्तान से तो उसके सदर तारिक खान साहब के मुताबिक एक वीडियो शाहबाद रोड के इलाके नशर 2 की है जहाँ सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी ने अपने फ़ेज़ 2 मनसूबे की तामीर का ऐलान कर रखा है, जबकि पहली जो वो एक वीडियो जो वो बोसन रोड की है। यानी ये दोनों जो वीडियोज़ हैं ये DHA की नहीं है। यहाँ तक सवाल है कि ये जो दरख्तों की कटाई की जा रही है क्या ये गैर कानूनी है या इसकी कानूनी इजाज़त है। तो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG आगाज साहब ने जब बताते हुए कहा कि सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी को बोसन रोड पर
फेज़ 1 पर काम करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें वो खरीदी गई ज़मीनों पर दरख्तों की कटाई समेत हर किस्म का तरक्याती काम कर सकते हैं। उनके मुताबिक ताम शजाबाद रोड पर सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी को फेज़ 2 पर मंसूबे को शुरू करने की मशरूत इजाज़त दी गई थी, जिसमें वो अभी दरख्तों की कटाई समेत कोई भी तरक्याती या तामीराती काम नहीं कर सकते थे। इनके मुताबिक वो शजाबाद रोड पर होने वाले दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक तहकीकात करेंगे, क्योंकि अभी तक वहाँ तामीराती काम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस खबर के लिए जब सिटी हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान के मैनेजर हाफिज बिलाल से रब्ता किया गया तो उनको तहरीरी तौर पर कुछ सवालात भिजवाए गए थे, मगर इस अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक अभी उन्होंने जब इसके जवाबात नहीं दिए हैं। आगाज अब्बास का कहना था कि कानूनी तौर पर निजी मिल्कियत की जो ज़रई ज़मीन है जो ज़रई जोन में नहीं आती, वहाँ महकमा दरख्तों की कटाई, बागात और ज़रई ज़मीनें ख़त्म करने और काटने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी ये जो लोगों के अपने बागात होते हैं, अगर वो इसको ख़त्म करते हैं जो कि हुकूमती प्लान के मुताबिक नहीं होते, हुकूमत का किरदार उनमें नहीं होता, तो ये गैर कानूनी नहीं है, ये उस बाग के मालिक की अपनी मर्ज़ी होती है अगर वो उसको ख़त्म करना चाहे। तो इस वजह से इस पर जब वो महकमा जंगलात या हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले सकती। तमाम बागात और ज़राअत के लिए जो महफूज एरिया करार दिया जाता है, जो कि 1500-1600 एकड़ बनता है, वहाँ पर किसी को भी तामीरात की इजाज़त नहीं होती। डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने फेज़ 1 मनसूबे के दौरान इस इलाके में तामीरात की कोशिश की थी, जिस पर इनका काम बंद करवा दिया गया था। मुल्तान के महकमा माहौलियात के मुताबिक सिटी हाउसिंग सोसाइटी को अभी तक माहौलियात के हवाले से महकमे की जानिब से फेज़ 2 के लिए कोई NOC नहीं मिला। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जंगलात के हवाले से पॉलिसी में बागात शामिल नहीं है। जो दरख्त जंगलात के ज़मरे में आते हैं, वो दरख्त किसी भी वजह से काटने के लिए मालकान पर लाजम है कि वो महकमा जंगलात से इजाज़त हासिल करें, मगर बागात के ज़मरे में आने वाले दरख्त जो कि फलदार दरख्त होते हैं, इनको काटने के लिए मालकान को किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, मासवाए कि अगर वो किसी हुकूमती पॉलिसी या मुआहदे के तहत ना लगाए गए हों। तो यानी इससे जब वो साबित होता है कि जो दरख्तों की कटाई हो रही है, इसमें जब वो गवर्नमेंट का या महकमा जंगलात का किरदार नहीं है, बल्कि ये आमतौर पर निजी लोगों की मलकियत में है बागात, और वो अगर चाहे तो इनको वो काट कर इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनकी जगह तामीरात कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, जहाँ तक बात है कि इसमें से DHA जो मुल्तान तामीर हो रहा है उसका कितना एरिया है और जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो कितनी है, तो बोसन रोड के इलाके में जो DHA की जो टोटल जो एराज़ी है तकरीबन 4000 एकड़ पर हाउसिंग सोसाइटी पर काम हो रहा है, वो DHA भी तामीर हो रहा है, लेकिन मौजूदा वीडियो से उसका ताल्लुक नहीं है। जबकि DHA की हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल करीब ही सिटी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 1 पर उस पर भी काम हो रहा है, जिसकी जो टोटल एराज़ी है वो 1889 कनाल पर वो मुश्तमिल है। सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 2 मनसूबे का जो कि शजाबाद रोड पर वाक़ है, रकबा तकरीबन 3000 कनाल से ज़्यादा है। मुल्तान मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के मुताबिक तारिक खान का कहना था कि गुज़श्ता चंद बरसों से मुल्तान के अंदर ज़रई ज़मीनें और बागात को हाउसिंग सोसाइटी के लिए फ़रोख्त करने के रुझान में काफ़ी इजाफा हुआ है। ज़मींदार खुद अपनी खुशी से महंगे दामों ये ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब बागात ख़त्म होते जा रहे हैं। मुल्तान में एक प्रॉपर्टी से मुंसलिक आदमी ने जब बताते हुए कहा कि DHA की तामीर से कबल इस इलाके में ज़मीन की कीमत 25 से 35 लाख फ़ी एकड़ थी। जब DHA मुल्तान ने अपनी तामीरात का ऐलान किया तो फ़ी एकड़ ज़मीन की कीमत 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। लोगों को जब दुगने पैसे मिलने लगे तो उन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करना शुरू कर दी। ज़मींदार अपनी ज़मीन भी फ़रोख्त करते हैं और उसके साथ साथ बदले में प्लाट के कागजात भी हासिल करते हैं, और उनका कहना था कि अब DHA और सिटी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 1 वाले मकाम पर फ़ी एकड़ कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अगर कोई मुकम्मल सोसाइटी या प्लॉटिंग हुई है तो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो नाज़रीन, ये भी एक रीज़न है, जब किसानों को उनकी ज़मीन के डबल से भी ज़्यादा रेट मिलेंगे तो फिर उन्होंने जब वो आसानी से अपनी ज़मीन बेचकर जब वो DHA या फिर जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको जब वो बेच देनी है और अपने जब वो मुनासिब कीमत हासिल करने के साथ साथ वहाँ पर प्लाट भी हासिल करना है। गुज़श्ता साल भी कोविड की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट थी, आम की एक्सपोर्ट थी, वो नहीं हो सकी। इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अच्छे दाम किसानों को नहीं मिल रहे, तो फिर उन्होंने शायद ये भी सोचा कि इस काम को ख़त्म करके ज़मीन जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेची जाए और कोई और मुनासिब कारोबार किया जा सके।
नाज़रीन इस रिपोर्ट में जैसे हमने आपको बताया कि इसमें जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ उसमें उसके एक फेज़ का एरिया जब वो 3000 कनाल, जबकि दूसरे के 1889 जब वो कनाल, और जो DHA का है वो 4000 कनाल है। लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इनका ताल्लुक निजी हाउसिंग सोसाइटी से है, DHA से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगरचे के जैसे साथ मैंने ये भी बताया कि जो आम के जो बागात है ये निजी मलकियत में हैं और इनको जब वो इजाज़त नहीं होती किसी भी मालिक को इनको ख़त्म करने के लिए या इनको जब बेचने के लिए, आम लोग इसे जब बगैर इजाज़त के बेच सकते हैं और बागात को ख़त्म कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से लोगों ने जब वो ये सेल करके जब वो यहाँ पर तामीराती काम शुरू करवाया। लेकिन इसके बावजूद जो आजकल जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और इन आगे भी होने जब वो जा रहा है, तो इसलिए जो मेरी राय है या फिर जो होना ये चाहिए कि जो इस तरह की तामीरात हैं, चाहे वो DHA की हैं या जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए ऐसी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए जो कि बंजर हो, जहाँ पर ज़राअत के लिए जिसको इस्तेमाल ना किया जाए या फिर बागात के लिए इस्तेमाल ना होती हो। क्योंकि कहीं पर सम टाइम हमें जो लार्जर इंटरेस्ट में जो फ़ैसला करना होता है, क्योंकि इससे अगर हम जो ज़रई ज़मीनें हैं और जो बागात की जो ज़मीनें हैं उनको अगर हम बागात और ज़रई ज़मीन को ख़त्म करके तामीरात शुरू कर देंगे तो इससे न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ेगा, बल्कि के साथ साथ जो हमारी बढ़ती आबादी की खुराक की ज़रूरियात है और फलों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकेगी। और इसके साथ साथ आम चूँकि हम बागात से बहुत ज़्यादा जब वो तादाद में हासिल करते हैं और ये हमारी बड़ी एक्सपोर्ट में शामिल होता है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हमारी कम होगी। तो इसके लिए किसी ऐसी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए जो गैर आबाद हो, जहाँ पर ज़राअत या बागात वगैरह तामीर बागात वगैरह ना हो, ताकि जब हमारी न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली जब उससे हम अपने आप को अपने मुल्क को बचा सकें, बल्कि उसके साथ साथ जो ज़राअत की हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको भी हम पूरा कर सके। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इसके मुतालिक जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी कि इसमें कितना किस किस का जब वो किरदार है और कितनी जब ज़मीन जब वो किस सोसाइटी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे जो है वो आप लाजमी शेयर भी करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसे लगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें।